अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जिससे आप लोग किसी भी फ़ोन को सीपीआईडी कर सकते स्टार्ट करो। हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे आपके पास क्वालकॉम फ़ोन हो, चाहे आपके पास मीडियाटेक फ़ोन हो, या फिर सैमसंग फ़ोन हो, या फिर गूगल पिक्सल हो, तो इन सभी फ़ोन को आपने किस तरीके से सीपीआईडी करना है वो इस टूल से आप कर सकते हैं। लेकिन लेकिन आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इसमें हम टोटल 4 चीज़ें देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से इस टूल को रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने किस तरीके से इसको जो है ना यूज़ करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और अक्सर लोग यही इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि हमने किस तरीके से मैनुअल सीपीआईडी यूज़ करना है। मैनुअल का मतलब ये है चाहे जो मर्जी आपके पास फ़ोन आ जाए तो उसको आपने किस तरीके से सीपीआईडी करना है वो बताने वाला हूँ। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ये है कि आपने किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इस तरीके का कुछ इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो फिलहाल हाइड किया है। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। क्योंकि पहले हम ये टॉपिक समझ लेते हैं। अक्सर लोग वीडियो स्किप करके आगे ऑप्शन पर चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई ये आगे नहीं जा रहा यार, इससे आगे नहीं हो रहा यार, ठीक है। पहले समझ ले, एक दफ़ा समझ लिया तो टूल का नाम आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा। टूल का नाम ही सुन के आपने ऐसे ही डाउनलोड नहीं करने लग जाना। पहले समझ ले कि काम किस तरीके से करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पहला है यहाँ पे सेफ लॉगिन डिटेल। यहाँ पे हम जब इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करेंगे उसके बाद हमने यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह नाम लगाना है तो ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे साइड में हमें बता रहा है कि हाउ टू यूज़ सीपीआईडी टूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना पहले नंबर पर अगर आपके पास कोई Xiaomi का फ़ोन आ जाता है तो उसका आपने सबसे पहले एडीबी इनेबल करना है। एडीबी आप डेवलपर ऑप्शन में जाके यूएसपी जो डिबगिंग है उसको ऑन करेंगे तो उसका एडीबी इनेबल हो जाता है, सही है। उसके बाद आपने इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इनेबल दिया करना है, फिर स्कैन पोर्ट करना है तो वो उसकी एडीबी स्कैन कर लेगा। फिर आपने ओरिजिनल जो इसका IMEI नंबर होता है वो लगाना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इससे आप लोग सिक्योरिटी भी रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बॉक्स की ईमेल नंबर करप्ट हो गई है तब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उस फ़ोन को सही कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो सिक्योरिटी रिपेयर करने वाला काम है ये बिल्कुल ही फ्री है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे नेक्स्ट टैब में आना है। यहाँ पे मेरे पास ये शो करवा रहा है वेलकम पोर्ट, ठीक है। वेलकम पोर्ट में हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर स्कैन पोर्ट होती है, स्कैन करनी होती है। यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है ऑपरेशंस, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सारा का सारा काम करते हैं। देखिए यहाँ पे है रीड क्यूशन और राइट क्यूशन। रीड क्यूशन का मतलब है उसकी क्यूशन फाइल आपने रीड कर लेनी है पहले, ताकि ये ना हो कि बाद में फिर वो मसला बन जाए। तो पहले क्यूशन का जो बैकअप है वो आपने लाजमी ले लेना होता है, सही है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि साइड में भी बताया हुआ कि आपने पहले जो ना एडीबी इनेबल करनी है, उसके बाद इनेबल दिया करना है, वो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आपने इनेबल करना है तो उसकी एक पोर्ट वगैरह शो हो जाती है जिससे ये आपका सीपीआईडी हो जाता है। और नीचे यहाँ पे ये देखें दिया हुआ है उसके आगे रीड इन्फो एडीबी, यानी कि अगर एडीबी के जरिए उस फोन की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप नेक्स्ट देख सकते हैं रीड क्रिटिकल। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक फाइल होती है जिससे आप क्लिक करके उस फाइल को आपने एज अ रीड करना होता है। उसके बाद उसी फाइल को आप क्रिटिकल वाली उस फाइल को आप दोबारा राइट करके उसके अंदर जो सीपीआईडी वाले नंबर वगैरह होते हैं वो चेंज करते हैं जिससे वो सीपीआईडी हो जाते हैं। और दोस्तों सबसे अमेजिंग बात आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये दोस्तों टोटली फ्री नहीं है, ये सिर्फ 50% ही फ्री है। 50% आप इससे जो सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं और 50% ये पेड है। उसके लिए अगर आपने जो ना सीपीआईडी किसी फ़ोन का करना है तो उसके लिए आपको क्रेडिट बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 50% ये जो ना फ्री सॉफ्टवेयर है जिससे आप किसी भी फ़ोन का सिक्योरिटी वगैरह रिपेयर करना चाहते हैं। अगर उसका ईमेल नंबर करप्ट हो गया तो वो
आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्रेडिट ही परचेज करने पड़ेंगे अगर CPID करना है तो, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने क्रेडिट भी किस तरीके से बाय करने हैं, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है MediaTek। तो यहाँ पे देखिए MediaTek में क्या होता है, MediaTek में सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे स्कैन कोड करनी है आपने। यहाँ पे ये देखें एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि मीटा मोड ऑपरेशंस, ठीक है। इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप किसी भी फोन का सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसका सिक्योरिटी रिपेयर डैमेज हो गया है, करप्ट हो गया हो नंबर, तो आप लगा सकते हैं। ये वाला जो बॉक्स है दोस्तों ये टोटली फ्री है, इससे आप मीटा मोड के जरिए फोन की सिक्योरिटी को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ना यहाँ पे ये वही चीज़ शो करवा रहा है, रीड इन्फो और ईमी, यानी कि किसी फ़ोन की ईमेल वगैरह अगर आपने रीड करनी है, फ़ोन की इन्फो रीड करनी है, वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है रीड इन्फो ADB, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेना ADB के जरिए, अगर इसकी ADB इनेबल है तो यहाँ पे ये वही ऑप्शन आ चुका है। यही ऑप्शन काम के होते हैं जब आपने CPID करना है किसी फ़ोन का। रीड क्रिटिकल जो है ना, उसको आपने टिक करके इसी तरीके से फाइल रीड करनी होती है, तो उसी तरीके से आपने उसको राइट भी करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे CPID बता रहे हैं हमें, यहाँ पे आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक बूट मीटर से कर सकते हैं, दूसरा ETS मोड से कर सकते हैं। आपने बूट मीटर को सिलेक्ट करके ही किसी फ़ोन का अगर CPID करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दोस्तों वो है मैनुअल CPID। या देखें यहाँ पे मैनुअल CPID में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास फ़ोन आ गया है, सबसे पहले नंबर पर आपने उस फ़ोन की जो क्रिटिकल फाइल है दोस्तों वो रीड करनी है। क्रिटिकल फाइल हमारी रीड हो जाएगी, उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने वही ईमेल नंबर वगैरह लगाना है। नीचे आपने प्रोडक्ट लिखना है कि वो किस कंपनी का फ़ोन है वो लिखना है, और नीचे CPU ID बता रहा है। CPU ID का मतलब यही है कि बार बार पीछे हमने यही ऑप्शन देखा कि आपने ADB के ज़रिए फ़ोन की इन्फो कैसे लेनी है। उसके अंदर सारे के सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। वाईफाई MAC मैक जो उसकी ID होती है वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अदरवाइज ब्लूटूथ मैक भी आप उसकी रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपने स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है तो वो फ़ोन की CPID मैनुअल तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। इसी तरीके से दोस्तों जब आप नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखें शो होता है गूगल पिक्सल। गूगल पिक्सल जो है दोस्तों ये देखें गूगल पिक्सल, अगर आपके पास कोई भी गूगल पिक्सल आ जाता है, यानी कि गूगल पिक्सल 6 है, 6A है, 6 प्रो है, 7 है, 7 प्रो है, जो भी है उसको भी आप दोस्तों इसी तरीके से CPID कर सकते हैं। यहाँ पे ये मॉडल आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले CPID करने के लिए हमें क्रेडिट बाय करने पड़ते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है, आपने गूगल पर आके ये वाली चीज़ सर्च करनी है, CPT टूल, ठीक है। ये सर्च करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पे पहली वेबसाइट ओपन होगी, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, लेकिन ये कुछ और लैंग्वेज बता रहा है, तो इसको आपने यहाँ पे इस वाले बटन पर क्लिक करके ये तुर्किश लैंग्वेज होगी तो आपने इंग्लिश कर लेनी है। अब इसी तरीके से इसको डाउनलोड करना है आपने। तो ये हमारा टूल जो है ना वो गूगल ड्राइव पर लिंक दे दिया। इसी तरीके से इस बटन पर क्लिक करके आपने टूल को डाउनलोड कर लेना है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि टूल को किस तरीके से डाउनलोड करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसको रजिस्टर किस से करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है लॉगिन वाले एरिया में, ठीक है। लॉगिन वाले एरिया में जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें कि अगर आपके पास कोई यूज़र नेम और पासवर्ड है तो वो आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, बैक आना है और बिकम अ मेंबर पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमसे ये पूछेगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट। यहाँ पे आपने वही अपना नाम लिखना है और जीमेल आईडी आपने टाइप करनी है, पासवर्ड आपने दे देना है। इसी तरीके से पासवर्ड देने के बाद बिकम अ मेंबर पर क्लिक करना है, तो आपकी जो जीमेल है उस पर OTP कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे सेंड कर देना है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे पहले ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे रिमेंबर पर क्लिक करके वही आपने लॉगिन वाले एरिया में आना है। यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करके रिमेंबर मी पर क्लिक करके साइन अप कर देना है। तो ये हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है। ये हमारा जो लॉगिन IP एड्रेस है, ठीक है, ये बता रहा है अनएक्टिव। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास यूर क्रेडिट 0,
आपके पास 0 क्रेडिट है और यहाँ पे आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये ड्यूरेक्शन बता रहा है 365 दिन के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको 50 क्रेडिट ऐड, अच्छा इसी तरीके से आपने यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर 50 क्रेडिट जो है ना बाय करने होते हैं, देन आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको फुल एक्सेस मिलेगा टू ऑल फ्यूचर। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने इस टूल को एक्टिव कराना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उससे रब्ता कर लेना है कि अगर आपने इस टूल को एक्टिव करना है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।